हेलो एवरीवन, मैं शिवांग आज आप सबके सामने एक बार फिर उपस्थित हुआ हूं अपने यूट्यूब चैनल बॉस एक्टिविटी में उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर। उत्तर प्रदेश की राजनीति में आज हम बात करेंगे जयंत चौधरी जी की। जयंत चौधरी जो राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष। राष्ट्रीय लोकदल की स्थापना 1996 में हुई, आज से 27 वर्ष पहले। राष्ट्रीय लोकदल की अपना एक एसेट है। राष्ट्रीय लोकदल में जयंत चौधरी जी के दादाजी वो चौधरी चरण सिंह जी, जो कि देश के प्रधानमंत्री रहे, बड़े किसान नेता रहे, पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा नाम रहे। आज भी चौधरी चरण सिंह जी को लोग किसान नेता के रूप में जानते हैं। उसके बाद चौधरी अजीत सिंह जी, जो कि नागरिक उड्डयन मंत्री तक केंद्रीय मंत्री रहे। अब बहुत शानदार उनका व्यक्तित्व रहा, अच्छी राजनीति उन्होंने की। उसके बाद चौधरी जयंत सिंह जी की बात आती है। जयंत चौधरी का जो पिछला जो उनके एक्सपीरियंस रहे, पिछले जो अनुभव रहे, वो बहुत ही कमज़ोर रहे एक पार्टी के रूप में। लेकिन अब उनकी उपलब्धता समझ में आ रही है। पिछले चुनाव की बात करें 2022 में सपा के साथ उन्होंने 33 सीटों पर चुनाव लड़ा। 33 में से वो अपने जो विधायक हैं, वो कुल विधायक जो उन्होंने जिताए वो 9 विधायक ही जिता पाए। लेकिन उन्होंने अपनी एक उपस्थिति को दर्ज कराया। आज जयंत चौधरी को लेकर किसी में संशय नहीं है। जयंत चौधरी जाटलैंड के एक बड़े नेता हैं। किसान आंदोलन के बाद से उनकी जो पकड़ है वो बहुत मजबूत हुई है। अभी लेटेस्ट में जो विवादित राज्यपाल हैं मलिक साहब, वो भी एक किसान नेता के रूप में, सत्यपाल मलिक साहब, उन्होंने भी आरएलडी को ज्वाइन कर लिया। तो इस प्रकार जयंत चौधरी जी की एक उपस्थिति भारतीय राजनीति में, उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक ज़बरदस्त है। जिस प्रकार पूर्वांचल में संजय निषाद जी और राजभर जी की है, वैसे पश्चिम में एक मजबूत राजनीति जयंत चौधरी जी की है। जयंत चौधरी जी ने खतौली से लेकर खतौली, छपरौली एंड सादाबाद और शामली, इन सब सीटों पर 9 विधायक थे, जिसमें इन्होंने पश्चिम उत्तर प्रदेश में 9 सीटें जीती। ये नाम थे। उसके बाद अगर बात करते हैं तो 2019 के इलेक्शन में तो इनका जो वोट शेयर था 1.69% था। इन्होंने 3 सीटों पर इलेक्शन लड़ा था, लेकिन कंटेस्टेंट है, फाइट उन्होंने लड़ा था। अब लेकिन परिस्थितियाँ कुछ चेंज हुई हैं। परिस्थितियाँ इसलिए चेंज हुई हैं क्योंकि मोदी सरकार जी की पकड़ कमज़ोर हुई है। आम तबका परेशान लगता है, व्यापारी वर्ग परेशानी में है। इसलिए कहीं ना कहीं राह 10 साल में एंटी कन्वेंसी बहुत बढ़ जाने के कारण उत्तर प्रदेश में कुछ ना कुछ एक कैनवास आया है। उस कैनवास को भरने के लिए जयंत चौधरी से गठबंधन बीजेपी भी चाहती है। जयंत चौधरी से गठबंधन सपा का है ही है पहले से गठबंधन, वो भी उनको बनाए रखना चाहती है। और कांग्रेस से भी गठबंधन के लिए बात चल रही है। जयंत चौधरी जी लगातार समरसता अभियान चलाए हुए हैं। वो 1500 गांव तक पहुंचने का उनका अभियान है। उस अभियान में भी इनका पहुंचने का पूरा प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक अपनी बात को पहुंचा सके। और वहां तक भी गए जहां तक चौधरी चरण सिंह भी नहीं जा पाए। मतलब कि अपना पार्टी का विस्तार लंबे स्तर पर करना चाहते हैं। अभी राज्यसभा में जयंत चौधरी जी को भेजा गया। जयंत चौधरी जी को राज्यसभा में भेजा गया सपा के समर्थन से। सपा ने पूरा समर्थन किया, कई विरोध झेले, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने जयंत चौधरी को भेजा, क्योंकि अखिलेश यादव जयंत चौधरी की अहमियत को जानते हैं। जाटलैंड प्लस मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों में अपनी पकड़ पश्चिम उत्तर प्रदेश में कैसे बनानी है, यह अखिलेश यादव को बिल्कुल अच्छे से पता है। इस प्रकार अब देखने की बात है। अभी लेटेस्ट ट्वीट आया जयंत चौधरी जी का, जिसमें उन्होंने कहा, खीर खाने की बात कही, खीर खाओ, दूध पियो, कुछ भी करो। तो कहीं ना कहीं वो भारतीय जनता पार्टी के भी करीब जानते हुए दिख रहे हैं। अब बात यहीं पर आएगी कि कितनी सीट पर उन्हें चुनाव लड़ना, कितने में नहीं। लेकिन बागपत से लेकर मथुरा से खुद सांसद रह चुके हैं। मोस्ट अवेटेड सांसद का इन्होंने अवार्ड भी जीत चुका है जब ये सांसद जी थे 2009 में। बहराइच, शामली, ये सब सीटों पर अच्छा प्रभाव है। तो ये देखने की बात है कि अब जयंत चौधरी जी किधर जाते हैं, उत्तर प्रदेश में किधर की ओर जाते हैं, किधर का रुख करते हैं।
क्योंकि 80 सीटें उत्तर प्रदेश में बहुत महत्वपूर्ण है भारतीय जनता पार्टी के लिए। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से मेहनत कर रही कि अच्छा से अच्छा गठबंधन करके सरकार को हम रिवाइव कर सकें, क्योंकि 80 सीटें ही हैं जो कि एक निर्णायक मोड़ लेंगी। इस प्रकार आज बात यहीं समाप्त करते हैं जयंत चौधरी जी की, और फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, एक नई पार्टी के साथ, नए व्यक्तित्व के साथ, जिस पर चर्चा करेंगे और उत्तर प्रदेश की राजनीति के बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।